Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ये अध्याय जो है 14 अध्याय समाप्त होगा। तो पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं श्लोक संख्या 43। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो श्लोक 43 इस प्रकार से है। अपि स्वित पर्यभुंतस् त्वां संभोज्यान् वृद बालकान् जुजुप्सितं कर्म किंचित कृतवान् न यत् अक्षमाम्। Translations by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Have you not taken care of old men and boys who deserve to dine with you? Have you left them and taken your meals alone? Have you committed some unpardonable mistake which is considered to be abominable? इसके बाद में श्लोक संख्या 44 इस प्रकार से है। कच्चित् पृष्ठातं तमे नाथ हृदयन्नात्म बन्द उना तुमो अस्मि रहितो नित्यं मन्यसे ते अन्यथा नरुक। Translation: or is it that you are feeling empty for all time because you might have lost your most intimate friend, Lord Krishna? Oh, my brother Arjuna, I can think of no other reason for your becoming so dejected. तो शुरू करने से पहले गुरु का आश्रय लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम करोति वाचालं पंगु लंघयति कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भगवते स्वामी नमाचार्य पादाय श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम सभी भक्तों का स्वागत है और हम पठन कर रहे हैं इस अध्याय का शीर्षक क्या है। इस अध्याय का शीर्षक है द डिसअपियरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो आज के श्लोक के माध्यम से हमको क्या जानकारी मिलती है और इससे जो पहले भी जो कुछ श्लोक थे जिसके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि सीन इस प्रकार से है कि अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के धाम से वापस आए हैं और अब यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज उनको प्रश्न पूछ रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि अर्जुन जो है वो काफी उदास है। तो आगे
के श्लोकों से ये पूरी चर्चा चल रही है। तो आज के श्लोक के माध्यम से हमको क्या पता चल रहा है, और जो रीजंस हैं, मतलब जो कारण हैं अर्जुन को उदास होते देख के, ये अनुमान लगा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, और सब अपनी जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो उनके समक्ष रख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्या तुमने कि जो वृद्ध हैं उनको आपने उनका ख्याल नहीं रखा। दूसरा फिर वो प्रश्न ये पूछते हैं कि क्या ऐसा है कि आपने कि जो लोग हैं उनके साथ में बैठ के आपने खाना नहीं खाया, जो मतलब आपने अकेले ही खाना खा लिया है। तो ये प्रश्न, उसके बाद में तीसरा उनको बोलते हैं कि क्या आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है जो क्षमा लायक न हो। तो ये वो बात कहते हैं, और बाद में अंत के अंदर ये कहते हैं कि क्या मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन के अंदर खालीपन जो है उसका अनुभव कर रहे हो, क्योंकि आपके जो परम मित्र थे भगवान श्री कृष्ण, वो मतलब है शायद आपने उनको गंवा दिया हो। तो ये सब प्रश्न जो है, ये सब जो बातें हैं वो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के समक्ष रख रहे हैं, और उनको पूछ रहे हैं कि भाई इसके अलावा मुझे ऐसे नहीं लगता कि कोई और कारण हो जिसकी वजह से आप उदास हो। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भाई हमको कैसे, मतलब जो एक हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति के हिसाब से मतलब श्रील प्रभुपाद अपना अनुभव भी लिख रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके पिता वो भी क्या करते थे कि जब भी मतलब ठाकुर जी को भोग लगने के बाद में जो भी प्रसादम ग्रहण करने के लिए वो बैठते थे पूरे सब परिवार के साथ में, तो वो जो है अपना घर का जो मेन दरवाजा खोलकर जोर जोर से लोगों को बुलाते कि भाई अगर कोई किसी को प्रसादम लेना हो तो वो आके हमारे साथ में प्रसादम ले सकता है। तो ऐसा वो 3 बार करते, जो संस्कृति के अनुसार बताया गया है कि आपको 3 बार ऐसे बुलाना चाहिए घर के बाहर के लोगों को कि वो आके, अगर कोई भूखा हो तो वो आके आपके साथ में बैठकर आपके साथ में वो भोजन या भगवान का प्रसादम ग्रहण कर सकता है। तो ये एक जो हमारी संस्कृति के अंदर ये सिस्टम है। और जैसे हम सुबह उठते हैं नींद में से, और जब भी हम जो है पहले अपना पैर जमीन को टच करते हैं, तभी अभी हम जो है धरती माँ से प्रार्थना करते हैं। तो ये पद्धति है, ये हमारी संस्कृति है। और हम एक श्लोक कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो श्लोक के माध्यम से हम क्या कहें कि कोई भी जीव, जितने भी जीव हैं वो हमेशा संतुष्ट रहें। तो वो श्लोक भी हम बोलते हैं कि न केवल हम, मतलब इवन छोटे से छोटे जो कीट हैं, कीटाणु हैं, वो भी संतुष्ट होने चाहिए, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, इसके माध्यम से हम मतलब हम अपना दिनचर्या का शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ पर जो शीर्षक है इस अध्याय का, इस शीर्षक का अध्याय है द डिसअपियरेंस ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। भगवान यहाँ से मतलब भगवान जिसको कहते हैं, मतलब ये जो है सूरज माधव प्रभु ने अपने पिछले जो उनका जो लास्ट क्लास था उसके अंदर उन्होंने बताया था कि भगवान जो है लुप्त हो गए हैं। भगवान अवतरित होते हैं और भगवान फिर अपने स्वधाम को जाते हैं। भगवान मरते नहीं। तो जैसे उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझाया था कि सूर्य जो है वो उदय होता है और सूर्यास्त होता है। सूर्य जो है वो समाप्त नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। इस जैसे अगर यहाँ पर मुंबई के अंदर सूर्योदय है तो हमको सूर्य दिखाई देता है, मगर इस जो अमेरिका के अंदर है वहां पर रात्रि है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य समाप्त हो गया, सूर्य यहाँ पर है और सूर्य वहां पर नहीं है। तो ठीक उसी तरह भगवान यहाँ से इस धाम से जाते हैं, स्वधाम को जाते हैं, अपने धाम को जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से सूरज माधव प्रभु ने अपने पिछले क्लास के अंदर बताया था। तो अभी इस जो है अध्याय के अंदर हमको पता चलता है कि जो अर्जुन है वो द्वारका गए थे, और वो गए थे भगवान की आगे की गतिविधियां क्या है, भगवान की आगे की क्या क्या प्लानिंग है, और भगवान से वो चर्चा करने के लिए गए थे, उनसे मिलने के लिए गए थे। और 7 माह यानी 7 महीने पास हो चुके हैं, और मतलब जो है न केवल
अर्जुन का, मतलब भगवान श्री कृष्ण का, और द्वारका के वासियों का कोई भी समाचार युधिष्ठिर महाराज को नहीं मिलता तो वो चिंतित हैं। तो हम अगर देखते हैं कि भाई इस कलयुग के अंदर, जैसे हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक के माध्यम से हमको पता चलता है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है तो उसके अंदर क्या क्या उसके लक्षण क्या हैं। तो इस श्लोक के अंदर जो पहले स्कंद का पहला अध्याय है और उसका 10वां श्लोक है, इसमें क्या बताते हैं कि जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है 5 प्रकार की जो है उसके सिम्टम्स है, 5 प्रकार के उनके जो लक्षण है। तो पहले पहले क्या होगा, अल्प आयुष, यानी आपकी जो आयु है वो कम होती जाती है। तो हमने देखा है कि सतयुग के अंदर लाखों वर्ष उनकी उम्र होती थी, फिर त्रेता युग के अंदर वो 10,000 वर्ष हो गई। उसके बाद में आता है पहले कलयुग, पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग। द्वापर युग के अंदर 1000 वर्ष की हो गई। अभी कलयुग के अंदर 100 वर्ष की, अभी 100 भी पूरी नहीं होती है, आदमी 60-70 की उम्र के अंदर आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये बताती है, ये लक्षण है। श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमको पता चलता है कि कलयुग के अंदर पहले पहले क्या होगा, अल्प आयु, यानी आपकी आयु छोटी हो जाएगी। उसके बाद में क्या बताते हैं कि मंद, यानी आदमी लोग कैसे रहेंगे। मंद का मतलब होता है लेजी, यानी हमेशा आदमी सुस्त रहेंगे, कोई कार्य झड़प से और जल्दी से नहीं करेंगे, तो सुस्त रहेंगे। तो पहले पहले बताया अल्प आयु, उसके बाद में बताया मंद, उसके बाद में बताया सुमंद मतय, यानी उसके बाद में मिसगाइडेड, यानी कोई भी आपको सही मार्गदर्शन नहीं देगा, हर कोई आपको गलत मार्गदर्शन देगा, गलत रास्ता दिखाएगा। तो वो आता है ना गाना, जिसको जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो ऐसा ही है कि कोई भी आपको, क्योंकि आपको सही मार्गदर्शन देने वाला कोई होगा नहीं, तो जापान जाना होता है, आदमी चीन पहुंच जाता है। तो ये है जो सुमंद मत। उसके बाद में है मंद भाग्य, यानी अनलकी है। हमेशा किसी भी कार्य के अंदर हाथ डालो तो हमेशा आदमी अनलकी होगा, एक कार्य संपन्न नहीं होगा तो बोले यार मेरा लकी नहीं चल रहा है, तो मंद भाग्य। और उसके बाद में क्या है, उपद्रता। ये तो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात बताया, लक्षण बताया। हमेशा जितने भी लोग हैं हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। कोई अपनी फैमिली से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई अपने बॉस से परेशान है, यानी हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये जब पढ़ रहा था, जब भी मैं ये अपना अध्याय का जो मतलब पढ़ रहा था, तो उस समय श्रील प्रभुपाद के इसी अध्याय के 3रे श्लोक के अंदर एक बात बताई है कि श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है कि कलयुग के अंदर 3 चीजें, तो उसका मैंने एक्रोनिम बना दिया। तो 3 चीजें जो है मतलब इस कलयुग के अंदर श्रील प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य के अंदर, और ये है श्लोक संख्या 3 के अंदर, यानी पहले स्कंद के 14वें अध्याय के 3रे श्लोक के अंदर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर भगवान यहाँ से जाते हैं, स्वधाम को जाते हैं, तो 3 चीजें जो है आएंगी। और 3 चीज, बहुत सारी चीजें का हम पर प्रभाव पड़ता है, पर ये 3 चीजें तो आएंगी। तो ये 3 चीजें पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो उसको मैंने एक्रोनिम बनाया। तो पहले तो एक्रोनिम गॉड का, भगवान का क्या है, गॉड, GOD। गॉड यानी जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो ये तो हम जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हम कहते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो इसका जो दूसरा जो एक्रोनिम, इसका एक्रोनिम बनता है, G स्टैंड फॉर गैस, O स्टैंड फॉर ऑयल और D स्टैंड फॉर डॉलर। तो जहां पर भी देखिए आप, संसार के ये पूरे पृथ्वी के ऊपर जितने भी झगड़े हो रहे हैं, या जितनी में, ये तो गैस के ऊपर है, ऑयल के ऊपर है और डॉलर के ऊपर है। भाई सबको डॉलर्स चाहिए। गैस का जहाँ पर व्यापार है तो वहां पर उन लोगों ने अटैक किया। पहले पहले उन लोगों ने जो है इराक को समाप्त किया, उसके बाद में फिर सऊदी के अंदर अपना स्थान जमाया अमेरिकन ने। तो ये जो है पद्धति है, मतलब इस जो भौतिक संसार के अंदर कलयुग के अंदर ये होना है। तो गैस, ऑयल एंड डॉलर, इससे क्या होता है कलयुग के अंदर, जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं। तो जब ये इस गॉड को हम लोग जो सही माने में जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर दाग आ जाता है, DAG। तो दाग का फुल एक्सप्लेनेशन कैसे है, D स्टैंड्स फॉर डिसीटफुल। तो श्रील प्रभुपाद ये पर्पट के अंदर बताते हैं, डिसीटफुल का मतलब क्या है, छल करना। तो ये छल जो करना है वो हम ये कलयुग के अंदर एक दूसरा लक्षण है। उसके बाद में D के बाद में डार्क का A आता है, A यानी एंगर।
हमेशा आदमी गुस्से में रहेगा। और उसके बाद में जी स्टैंड्स फॉर ग्रीडी, हमेशा आदमी लालची रहेगा, उसको और चाहिए। तो इन चीजों के कारण, यानी छल के कारण, गुस्से के कारण, और जो आदमी हमेशा लोभी बन जाता है, उसके कारण क्या बनता है, उसके कारण जो हमारा व्यवहार है, हमारा व्यवहार के अंदर ये सब चीजें दिखाई देती है। और हम क्या हो जाते हैं, हम ये व्यवहार हम कैसे करते हैं, हमारे मित्रों के साथ में, हमारे पेरेंट्स के साथ में, हमारे जो भाई बंधु हैं उनके साथ में, हमारी सिस्टर्स के साथ में। तो ये हमारा एक नेचर बन जाता है कि हम हमेशा डिसेटफुल रहेंगे, यानी हम हमेशा छल करेंगे, हमेशा गुस्से में रहेंगे और हमेशा लालची रहेंगे। तो सर्वभौम प्रभु बहुत अपना अच्छे तरीके से बताते हैं कि इस भौतिक संसार के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिसके साथ प्यार करना चाहिए उसके साथ हम व्यापार करते हैं, और जिसके साथ व्यापार करना चाहिए उसके साथ हम प्यार करते हैं। तो सर्वभौम प्रभु अपने लेक्चर के अंदर बताते हैं कि जब भगवान के साथ हम जाके व्यापार करते हैं, कैसे, भगवान के पास जाके वहां पर उनको कहेंगे, अगर मेरा ये कार्य हो गया तो मैं इतने नारियल चढ़ाऊंगा, अगर मेरा ये कार्य हो गया तो मैं इसमें से आपको इतना परसेंटेज दूंगा। तो हम भगवान के साथ में व्यापार करते हैं, भगवान के साथ में प्यार करना चाहिए। मगर जिन चीजों के साथ में, यानी अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, इनके साथ में हमको व्यापार करना चाहिए। ठीक है, तुम मुझे इतना प्यार करती हो, मैं इतना प्यार करूंगा, तुम मुझे ये करते हो, मैं इतना करूंगा, उनके साथ व्यापार करना चाहिए। तो हम उल्टा करते हैं, हम उनके साथ में प्यार करते हैं, उनके साथ में हम जुड़े रहते हैं, हमारी पूरी आसक्ति उनके ऊपर रहती है। तो सर्वभौम प्रभु हमेशा बताते हैं कि भगवान के साथ में हमको प्यार करना चाहिए, और हमारे जो भौतिक संबंध हैं उनके साथ में हमको व्यापार करना चाहिए। ठीक है, उनसे व्यापार यानी हमको उतना ही ठीक है जितना उनसे लेन देन उनके साथ में करनी चाहिए, भगवान के साथ में लेन देन नहीं करनी चाहिए। भगवान के साथ में हमको पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए। जो भी हमारी चीजें हैं, जो भी हमारे पास है, वो भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तो ये मतलब बताते हैं। तो फिर शिला प्रभुपाद इसी अध्याय के 5वें श्लोक के अंदर बताते हैं, परपट के अंदर जो वहां पर शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे जैसे जो है अपना कलयुग आगे प्रगति करेगा, वैसे वैसे हमारे अंदर जो जो 6 प्रकार के अवगुण वो बढ़ते जाएंगे। यानी वो कौन से हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये पूर्ण रूप से विकसित होते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये 5वें जो श्लोक के अंदर। तो अभी भौतिक जो लोग होते हैं वो हमेशा इन जो 6 जो हमारे अंदर अवगुण आते हैं, तो भौतिक व्यक्ति लोग क्या सोचते हैं, भौतिक व्यक्ति को उनको क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए एटीएम, यानी एनी टाइम मनी, हमेशा उनको पैसे चाहिए। वो होगा तो उसके उनको यही दिमाग के अंदर है कि इनसे मैं दुनिया की सब सारी जो जो खुशियां हैं वो प्राप्त कर सकता हूँ। तो जो अभक्त हैं वो हमेशा ये सोचेंगे कि हमको एटीएम चाहिए, यानी एनी टाइम मनी। मगर जो भक्त होते हैं वो भक्त को पता है कि उनके पास ऑलरेडी एटीएम है, और वो एटीएम क्या है, ऑल टाइम मर्सी ऑफ कृष्णा। तो ये जो है मतलब भक्त, अभी हम देखते हैं कि भक्त और अभक्त के अंदर अंतर क्या है। तो भक्त जो होते हैं वो हमेशा हर वस्तु के अंदर, हर स्थिति के अंदर हमेशा भगवान को याद करते हैं, और जो अभक्त होते हैं वो हमेशा भगवान भी उनके सामने आ जाए तो उसके अंदर भी, भगवान के अंदर भी वो वस्तु ढूंढेंगे, उसके अंदर वो चीज ढूंढेंगे। तो इसका उदाहरण कैसे हम समझ सकते हैं, तो जैसे अगर हम लीला देखते हैं कि नरसिंह भगवान की, तो नरसिंह भगवान जब अवतरित हुए तो वहां पर जो उनके भक्त थे, उनके शुद्ध भक्त कौन थे, तो प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज हर स्थिति के अंदर भगवान को हमेशा कैसे देखते थे कि भगवान, हर स्थिति को देखते थे कि ये भगवान की कृपा है, भगवान यहाँ पर है, भगवान हमारे साथ में है, भगवान मेरे साथ में है और वो मेरी रक्षा करेंगे। तो जैसे हमने काफी सारे पहले क्लासेस के अंदर भी सुना है कि जब प्रहलाद महाराज को सांपों के बीच में रखा गया था, तो वहां सांपों ने उनके ऊपर प्रहार नहीं किया, उनके ऊपर अटैक नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि भगवान वहां पर प्रहलाद महाराज का वो क्या देखते हैं कि ये जो सांप है वो किसके अनुयायी हैं, इनके 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 जो बॉस कौन है, तो इनके बॉस वो कौन है, वो हैं जिसकी सैया के ऊपर भगवान श्री विष्णु जो है आश्रय लेते हैं, भगवान विष्णु जो है वहां पर आराम करते हैं। तो वो जो
वो जो सांप, वो जो है वो उनके बॉस हैं। तो वो बॉस जो है इन सांपों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि मेरे ये, क्योंकि जो प्रहलाद महाराज है वो किसके भक्त है, वो विष्णु जी के भक्त हैं। तो विष्णु जी के जो दास हैं जिनके ऊपर भगवान आश्रय लेते हैं, वो अपने जो अनुयायी हैं उनको कहते हैं कि भाई इसको परेशान मत करना, क्योंकि ये मेरे बॉस का जो है भक्त है, यानी ये मेरे आराध्य का भी भक्त है। तो इस वजह से जो है प्रहलाद महाराज के ऊपर अटैक नहीं होता है। बाद में हमने देखा कि प्रहलाद महाराज को ऊपर पहाड़ों से नीचे फेंका गया, तो वहां पर भी हम ये देखते हैं कि जब जमीन पर जब प्रहलाद महाराज आते हैं तो वहां पर वो भगवान का नाम लेते आते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन कैसे देखा था कि जब वहां से पहाड़ से नीचे फेंका गया प्रहलाद महाराज को, तो वहां से जब नीचे फेंका गया तो वहां कहाँ पर आके गिरे, तो भूमि पर, जमीन पे आकर गिरे। तो भूदेवी कौन है, भूदेवी किसकी पत्नी है, वरादेव की पत्नी है। वरादेव कौन है, भगवान विष्णु है। तो कोई भी अपनी माता के गोद में किसी को फेंका जाए तो माता उसको किसी प्रकार से भी कष्ट नहीं पहुंचने देगी, उसे किसी प्रकार की छोटी सी खरोच भी आने नहीं देगी। तो इस प्रकार जो भक्त है प्रहलाद महाराज ये सोचते हैं कि अगर मुझे फेंका गया तो वो अपनी भक्त जो अब भूदेवी के जो गोद में आके गिरते हैं। और भूदेवी कौन है, वो भगवान वरादेव की पत्नी है। और भगवान वरादेव कौन है, वो विष्णु है। और प्रहलाद महाराज किसके शुद्ध भक्त हैं, विष्णु जी के भक्त हैं। तो यहाँ पर भी हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कि उनको पॉइजन दिया गया था, प्रहलाद महाराज को पॉइजन दिया गया था। पॉइजन भी उन्होंने ग्रहण किया, तो उससे भी उनकी मृत्यु नहीं क्यों नहीं हुई, क्योंकि पॉइजन कहाँ से निकला था, जब भी समुद्र मंथन हुआ था तब वहां से वो पॉइजन निकला था। और उसी समुद्र मंथन के अंदर से लक्ष्मी देवी निकली थी। तो जब भी लक्ष्मी देवी और जो जहर है, जो विष है, वो कौन हुए, दोनों भाई बहन हुए। तो यानी इस संदर्भ के अंदर जो प्रहलाद महाराज के मामा हो गए जो विष है, तो विष जब भी माँ और माँ ने 2 बार मामा, तो मामा अपने जो भांजे को कैसे कष्ट पहुंचाएंगे, तो प्रहलाद महाराज की इस वजह से उनको ये भी मतलब वहां पर भी बच गए, क्योंकि प्रहलाद महाराज हर स्थिति के अंदर ये देख रहे थे कि यहाँ पर ये सब भगवान की कृपा है। और उसके विपरीत हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु, जब हिरण्यकशिपु वहां पर आए, मतलब जो नरसिंह भगवान अवतरित हुए, तो उन्होंने हिरण्यकशिपु ने जब उनको देखा तो वो वहां पर सोच रहे थे ये कौन से प्रकार का जीव है, ये कौन सा जीव है। मगर वो उस समय पे ये नहीं सोचते कि मेरा काल आ गया और ये भगवान है। नहीं, वो वहां पर उस हिरण्यकशिपु ये सोचता है कि नरसिंह भगवान ये कौन से प्रकार का जीव है। तो जो भौतिकवादी होते हैं, जो नॉन डिवोटीज होते हैं, वो हमेशा हर अगर उनके सामने भगवान भी आ जाए तो उसके अंदर वो वस्तु ढूंढेंगे। और जो भक्त होते हैं वो किसी भी वस्तु के अंदर भगवान को ढूंढेंगे। तो ये भक्त और अभक्त की जो फर्क है दोनों के अंदर, हम देखते हैं कि डिवोटीज हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। तो एवरग्रीन का मतलब कैसे है कि हमेशा देखो भक्त खुशहाल रहेंगे, किसी स्थिति में रहेंगे, हमेशा आनंदित रहेंगे। तो इसके लिए हम उसको कहते हैं डिवोटीज आर ऑलवेज एवरग्रीन। तो एवरग्रीन क्यों है? क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद लॉर्ड श्री कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद एक बार जो थे लंदन के मैनोर जो है वहां पर वो गए थे, तो उन्होंने देखा कि जब वो जा रहे थे मंदिर के अंदर, तो उसके बाजू के अंदर जो वरांडा था, वरांडा के अंदर उन्होंने एक जगह पे देखा तो वो घास पूरी जो हरी भरी घास थी, और एक जगह पे घास जो सूखी हुई थी। तो प्रभुपाद वहां पर उन्होंने जो है उनको पूछा, जो उनके साथ में जो उनके शिष्य थे उनको पूछा कि आपको पता है कि ये घास हरी क्यों है और ये घास सूखी हुई क्यों है? तो उन्होंने बताया कि वो वेट कर रहे थे कि प्रभुपाद किस तरह से उसका एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रभुपाद वहां पर उनको बताते हैं क्योंकि जो ये हरी घास है वो जमीन के साथ में जुड़ी हुई है, तो वो हमेशा हरी भरी रहेगी। मगर ये सूखी घास है उसने जो जमीन को उसके साथ में उन्होंने संबंध छोड़ दिया है, इसकी वजह से वो सूख के अभी वो उसकी मतलब मृत हो गई है। तो ठीक उसी तरह अगर हमको जो भक्त रहते हैं वो हमेशा भगवान के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, इस वजह से वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं। जो अभक्त होते हैं वो भगवान के साथ में जुड़े हुए नहीं रहते हैं, तो वो हमेशा हाई एंड ड्राई रहते हैं। तो ये मतलब इसके बारे में बताया गया। सिंस दे आर कनेक्टेड, क्योंकि जो भक्त हैं वो हमेशा
जो जुड़े हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ में, तो उनको ऑल टाइम मर्सी, ATM, ऑल टाइम मर्सी मिलती रहती है। तो इस पूरी जो बात से एक कहानी याद आती है। उस कहानी इस प्रकार से है कि एक बार एक धनी होता है, काफी बहुत धनी है, वो धनी है मगर वो भगवान के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। तो उसकी पत्नी जो है वो थोड़ा बहुत भगवान के साथ में जुड़ी हुई थी, तो वो कहती है, बार बार अपने पति से कहती है कि तुम जाओ जाओ जाके भगवान की वहां पर कथा हो रही है, श्रीमद् भागवतम की कथा हो रही है, जाके कथा तुम सुनो। तो वो जो है धनी है, काफी मतलब जो है न चाहते हुए वो एक बार जाता है मंदिर के अंदर, वहां पर श्रीमद् भागवतम का पठन हो रहा था। तो जैसे ही वो श्रीमद् अंदर जाता है तो वहां पर जगह मतलब जो है नीचे चद्दर बिछी हुई है, दरिया बिछी हुई है। तो वो जो धनी है वो वहां जाता है। तो क्योंकि वो धनी है, वहां पर आसपास के सब लोग उसको जानते हैं, तो वो उनको कहते हैं आइए आइए आइए। और जैसे वो आता है तो उनको कहते हैं बैठिए बैठिए बैठिए। तो वो आके उन दरियों के ऊपर बैठता है। और क्योंकि उसको इस चीज के अंदर आसक्ति या उनको उसको इस चीज के साथ में कुछ जुड़ा लगाव नहीं था, तो जैसे श्रीमद् भागवतम का क्लास शुरू होता है तो थोड़ी देर के अंदर वो धनी वहां पर बैठे बैठे सो जाता है। तो पहले पहले जो लोगों ने कहा था आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, तो थोड़ी देर के बाद में वहां पर वो जो धनी है वो सो गया। अब आसपास के जितने लोग थे अभी उनको भी अजब लग रहा था कि इसको उठाए कैसे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा धनी है, यहाँ का सेठ है, तो इसको उठाना, उन्होंने उसको उठाया नहीं। और जो वक्ता था वहां पर, वो वक्ता ने भी अपना क्लास समाप्त किया और फिर जितने भी भक्त थे वहां से उठकर चले गए। तो केवल वहां पर एक जो था भक्त जिसकी सेवा थी कि वहां से जो चद्दर और दरिया जो बिछाते हैं नीचे, जिसके ऊपर आसन के ऊपर बैठने के लिए, उसका कार्य ये था कि वो उसको दरिया को उठाकर अपनी सही जगह पर रख दे। तो अभी क्योंकि यहाँ पर धनी सोया हुआ था तो उसको उठाया उन्होंने, जो भक्त थे उन्होंने उसको उठाया धनी को और कहा कि महाराज अभी क्लास समाप्त हो गया, आप जाइए जाइए जाइए। तो ये जो धनी है अपने घर पर गया। अभी घर पे गया तो पत्नी ने पूछा कि भाई आप काफी समय के बाद में आए हो, आपने पूरा मतलब अटेंड किया क्लास? बोला हाँ, श्रीमद् भागवतम का क्लास मैंने अटेंड किया। तो बोला वहां से क्या सीखा? पर और तो कुछ नहीं, वहां से एक मंत्र सीखा कि आइए आइए आइए, बैठिए 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 और जाइए जाइए जाइए। तो ये सीख क्या है? अभी पत्नी कहती कि अभी मैं क्या करूं इस अपने पति का, ये तो कुछ सीखने से रहा। तो कहते ठीक है, अभी उसकी आसक्ति बढ़ाने के लिए वो पत्नी कहती है कि ये बहुत पावरफुल मंत्र है, आप ये जप कीजिए, मतलब करें इस मंत्र का। तो आइए आइए आइए, बैठिए 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 और जाइए जाइए जाइए। तो हुआ यूं कि उसी रात को उनके घर के अंदर चोर आया। तो चोर जब आया तो ये धनी ने पूरे दिन जो है ये मंत्र जपा था। तो जब रात को जब वो चोर उनके घर के अंदर घुसा तो उसकी आहट से ये धनी उठ गया और धनी ने कहा आइए आइए आइए। तो चोर वहां पर आ गया और चोर को लगा, डर लगने लगा कि अबे ये मैंने तो देख लिया, इसने देखा। चोर आसपास के घरों से चोरी करके आया था, अभी धनी के घर में घुसा हुआ था। तो उसने कहा कि लगता है इसने मेरी पूरी जो है हरकतें देख ली है, तो ये सेठ जी जो है मुझे बुला रहे हैं। उसके बाद में उसने कहा कि अब जैसे वो अंधेरे से आगे की तरफ आया जहां से आवाज आ रही थी, सेठ वहां पर उठ के बैठा हुआ था। उसने कहा बैठिए बैठिए बैठिए। तो बोला अरे इसने तो देख लिया, अभी तो मुझे पक्का जो है पुलिस के हवाले करेगा। तो शांति से वहां पर बैठ गया और बैठते ही उसने क्या किया, उसको डर लगने लगा। तो उसने पूरी जितनी भी आसपास के घरों में से चोरी की थी, वो पूरी जितनी भी सामग्री थी वहां सेठ के वहां पर रखा और वो पूरा थर थर कांप रहा था। तो बाद में उसने, जो सेठ जी ने उसे क्या कहा, धनी ने क्या कहा, जाइए जाइए जाइए। तो उसने कहा कि लगता है कि भाई ये मैं जो आसपास की चोरी किया हुआ जो सामग्री है मैं यहाँ छोड़ जाऊंगा और मुझे ये छोड़ने के लिए कह रहा है, भागने के लिए कह रहा है। तो वहां से चोर भाग गया। तो चोर भाग गया तो जब भी धनी उठ के वहां पर गया, देखा तो इतने सारे धन पड़े हुए वहां पर, पैसा पड़ा हुआ जो चोर छोड़ के गया था। तो वो कह रहे ये तो बहुत तो सीधा जाता है अपनी पत्नी के पास। पत्नी कहती है कहिए क्या आपने, क्या बात हुई? तो बोला ये मंत्र तो बहुत पावरफुल है, ये मंत्र तो मैंने इतना जल्दी से सिद्ध भी हो गया कि एक ही दिन के अंदर मैंने पूरे दिन इसका जो चैंटिंग किया है। तो देखो चोर यहाँ पर, मतलब जो यहाँ पर मुझे इतने सारे धन मिल गया, इतने सारे जवाहरात मिल गए, इतने सारे जो है मेरे पास आभूषण मिल गए। तो पत्नी कहती है, अपना सर पीटती है, बोलती है देखो पति देव, आपने एक दिन वहां पर गए थे भागवतम का क्लास सुनने के लिए और आपको इतना सारा मिला।
तो आपको ये भौतिक चीजें मिली। अगर वहां पर जाकर ध्यान पूर्वक सुनोगे तो आपके हृदय के अंदर तो 6 अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, वो छूट जाएंगे। और जितने धनी अभी आप हो उससे हजारों, करोड़ों, लाखों गुना जो है ना आप ज्यादा धनी बन जाओगे। अगर वहां पर जाके सही माने में आपने वहां पर जो जाके सुना वो भौतिक चीजें थी, आइए बैठिए और जो है जाइए। वहां पर जाके अगर सही माने में अगर आपने भागवतम सुना होता तो आपके हृदय के अंदर जितने भी कल्मश है वहां छोड़कर आते और वहां से और इतनी अच्छी चीजें ले आते जिससे आप जो है मतलब एक इतने अच्छे भक्त बन जाते कि आप मतलब उसके बाद में आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो है इस एक प्रकार से समझने की बात है कि हम जब भागवतम का अध्ययन करते हैं तो भागवतम के अध्ययन के अंदर से भागवतम की जो लीलाओं के बारे में सुनते हैं तो उससे हमको क्या जो अनुभव होता है, क्या हमको बेनिफिट मिलता है। तो जैसे श्रीमद् भागवतम के अंदर कहा गया है, भागवतम के बारे में कहा गया है कि सर्व भागवत प्राणा श्रीमद् भागवत प्रभो कलो द्वांतो उदित आदित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। कलयुग के अंदर हमने इस अध्याय के अंदर हमने सुना कि कलयुग के अंदर कितनी सारी जो है गलतियां हैं, कलयुग के अंदर कितने कितने दोष हैं। तो क्या कहते हैं, कलयुग के अंदर इतने सारे दोष होने के बाद में भी इसमें एक अच्छा सा गुण है। वो अच्छा गुण क्या है कि अगर हम भगवान का नाम जपते रहेंगे और जैसे श्रीमद् भागवतम के अंदर बताया गया है, इस अध्याय के माध्यम से भी हमको बताया गया है कि कलयुग जैसे जैसे आगे अग्रसर बनते जाएगा हमारे अंदर दाग यानी हमें डिसिटफुल छल की हमारी प्रवृत्ति बढ़ते जाएगी। उसके बाद में हम हमेशा गुस्से में रहेंगे, हम हमेशा लालची रहेंगे, जैसा प्रभुपाद ने बहुत सही तरीके से हमको समझाया है। उसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि और अग्रसर होने के बाद में भी जो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ये 6 अवगुण बढ़ते जाएंगे। तो इन अवगुणों को से छुटकारा पाने के लिए हमको भगवत नाम, तो एक गुण इस कलयुग के अंदर क्या है, अस्तिनो एक महान गुण कि यहाँ इस कलयुग के अंदर एक बहुत महान गुण ये है कि अगर हम भगवान का नाम जपते रहेंगे तो हमको वो धन मिलेगा जो उस धनी की पत्नी ने उसको बताया कि जो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य से छुटकारा मिलेगा और हम भगवत धाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये तभी संभव है जब हम शुद्ध भक्तों के साथ में संग में रहें और भगवान की लीलाओं को सुनते रहें, भगवान की जितनी भी बातें हैं वो हम सुनते रहें। इस अध्याय के अंदर जैसे उन्होंने बताया, अभी हमने देखा था, ये इसके पहले के श्लोक से उसके अंदर बताते हैं कि हमको हमारी संस्कृति के माध्यम से हमारे आचार्यों ने जो हमको बताया है, जैसे यहाँ पर भी बताया है कि धृतराष्ट्र कौन था, धृतराष्ट्र ने कितना जो है पांडवों के साथ में उन्होंने गलत किया, उनको मारने का प्रयास किया, युद्ध हुआ, युद्ध को भी वो टाल सकते थे मगर युद्ध भी हो गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, उनके जो पोते हैं वो मारे गए, इतना सब हो गया। उसके बाद भी धृतराष्ट्र कहाँ पर बैठे हुए थे, युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर के आश्रम में बैठे हुए थे। तब वहां पर वो कहते हैं कि भाई, और युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज ने ऐसी स्थिति में होने के बाद में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। वो हमेशा जाके उनसे उनका हाल हवाल सुबह को पूछते थे और उनको जाके नतमस्तक होते, उनको दंडवत करते, प्रणाम करते। तो इसी हमको भी जो है, जो हमारी अच्छाइयों को छोड़ना नहीं चाहिए और हमको साधु संघ के साथ में रह के अच्छे अच्छे गुण को प्राप्त करना चाहिए, उनको लेना चाहिए। उसी तरह जिस तरह एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट किस तरह से जो है लोहे को अपनी तरफ चुंबक की तरह खींच लेता है, उसी तरह जो ये मैग्नेट है, वो मैग्नेट कौन है, जो ये लोचुंबक कौन है, लोचुंबक साधु और शास्त्र है। तो जितनी भी इसके अंदर अच्छाइयां हैं वो अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करें इनके आगे की तरह, हम तो लोहे हैं कि हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं है, मगर अगर हम थोड़ा भी प्रयास करें इनको सुनने का और उनके आगे जाएं तो हम उनकी तरह अट्रैक्टेड हो जाएंगे और हम भी धीरे धीरे उनके साथ में संग में रहकर हम भी एक लोचुंबक, हम भी एक मैग्नेट बन जाएंगे और हम भी दूसरों के अवगुणों को खींचने का और निकालने का प्रयास करेंगे और उसके अंदर हम जो है अग्रसर होंगे और हम उनको भी सहायता देके उनके अवगुणों को भी हम निकाल सकते हैं। हरे कृष्णा। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी को कोई प्रश्न हो या किसी को कोई कमेंट्स हो, किसी को कोई ऐड करना हो पॉइंट्स, तो प्लीज डू दैट। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, इतना अच्छा आपने समझाया प्रभु जी। जैसे सर्वप्रथम आपने ये गॉड के बारे में इतना अच्छा समझाया प्रभु, फिर बाद में
जो दाग उससे भी मतलब याद रह गया प्रभु जी कि क्या हम लोग ये कलयुग में किस वजह से ये लोग इतनी प्रवृत्ति और ऐसी सब ये सोच है। और आपने बहुत अच्छा ये भी बताया है प्रभु जी कि कलयुग के क्या 5 लक्षण है प्रभु। और लास्ट में इतना अच्छा प्रहलाद महाराज का भी आपने लीला बता के समझाया प्रभु जी कि किस तरह भगवान से ही कनेक्ट कर सकते हैं प्रभु जी। और लास्ट में इतना अच्छा बताया साधु संत के बारे में। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। और ग्लोरी टू श्रीला प्रभुपाद।